जी दोस्तों, तो पिछली वीडियो में हमने मीडियन के 4 मेथड किए थे। अब हम मीन भी हो गया हमारा और मीडियन भी हो गया। अब मोड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर में रैंक वाले क्वेश्चन आएंगे। इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेते हैं। लास्ट टॉपिक है हमारा मोड वाला, ठीक है। मोड में क्या होगा, जो रिपीटेड टर्म्स होंगी, या तो सिंपल टर्म्स दी होंगी तो सीधा रिपीटेड टर्म्स देख लेंगे। जैसे हम फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, फाइंड आउट मोड ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। पूरी सीरीज में हमने रिपीटेड टर्म, पहले इसको हम क्या करेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं, इजी हो जाएगा। या फिर ये सिंगल डाटा है तो हम सीधा चेक कर सकते हैं इसमें। देखिए 10, 12, 17, 8, 9, 12, 6, 12, 18, ठीक है। अब इसमें हम देखें 12 आ रहा है 1, 2 और 3 टाइम, तो हमारे पास मोड कितना आ गया 12, ओके। और इस डाटा में से भी इसी तरीके से निकाल लेंगे। ये तो फर्स्ट होगी इंडिविजुअल सीरीज, जो सिंगल डाटा दिया होता है ना। इसके बाद डिस्क्रीट सीरीज, जिसमें फ्रीक्वेंसी भी दी होगी डाटा के साथ, है ना। इसमें हमने क्या करना है, फ्रीक्वेंसी वाले में देखिए हम इसके पॉइंट करते हैं। देयर इज ए ग्रेजुअल राइज और फॉल इन द सीक्वेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी। हाइस्ट फ्रीक्वेंसी की नेक्स्ट हाइस्ट फ्रीक्वेंसी को क्लोज करेंगे। डिफरेंस शुड बी मोर देन 4 हो सकता है। फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इसकी एंड में होगी, या मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी रिपीट हो सकती है। बट इसमें क्या दे रखा है, ऐसे डाटा और फ्रीक्वेंसी। आप सबसे पहले इसमें से वैल्यू चेक करेंगे। फ्रीक्वेंसी की कौन सी वैल्यू हमारे पास हाईएस्ट आ रही है, 15 वाली, और इसका डाटा क्या है 12, तो हमारे पास ये मोड की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये तो होगी डिस्क्रीट सीरीज। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है जिसमें एज और नंबर ऑफ पर्सन दे रखे हैं। ये मेन क्वेश्चन है समझने के लिए। मैंने इसके लिए कॉपी में अलग से सॉल्व कर रखा है, क्योंकि इसमें क्या स्पेस की कमी है ना। देखिए आपने एज बना लिया और अपने फर्स्ट टेबल बना लिया, ठीक है। मैं कॉपी पर दिखाती हूँ आपको। फर्स्ट वाला जो हमें, ये दोनों तो क्वेश्चन में गिवन है, ये दोनों बना लिए, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड वाला बनाना है, फर्स्ट और सेकंड की एडिशन करके 2 + 3 5, 4 + 10 14, 11 + 12 23, 3 + 2 5, और ये लास्ट में एक रह गया तो छोड़ देंगे। अब नेक्स्ट वाले स्टेप में पहले को छोड़कर दूसरे और तीसरे को ऐड करेंगे। 3 + 4 7, इसके बाद 10 + 11 21, 12 + 3 15, 2 + 1 3। क्लियर। पहले क्या किया था हमने, पहले 2 जोड़े, उसके बाद पहला छोड़कर अगले 2 जोड़े। अब हम जोड़ेंगे पहले 3, 2 + 3 + 4 कितने आ जाएंगे 9। इसके बाद 10 + 11 + 12 33, 3 + 2 + 1 6। अब फिर से हम ऊपर से टर्म छोड़ देंगे 2, पहले 1 छोड़ी थी, अब 2 छोड़ेंगे, 1 2 छोड़कर 4 + 10 + 11 25, ऐसे 12 + 3 + 2, इसका कितना आ गया 17। लास्ट में 1 बचे इसलिए छोड़ दिया। 2 के बाद 3 ले लिए, 3 के बाद अब 4 वाला ले लेंगे, ठीक है। अब चारों का ऐड करेंगे, 2 + 3 + 4 + 10 19, ऐसे बाकी अगले 4 ऐड करेंगे। आगे 1 बचा, इसे छोड़ दिया, एक टर्म छोड़ के ऐड किया तो ये आ गया। इसका करने का रीज़न क्या है, इसके बाद हमने ये टेबल बनाना है जो इसने बुक में भी बना रखा है। यहाँ पर भी इसने लिखा है, बट इसमें इसने लिखा नहीं किसको किसको ऐड किया ना, और स्पेस भी कम थी इसलिए मैं इतना एडजस्ट नहीं कर पाई। अब मैंने मैक्सिमम जितना लिख सकती हूँ उतना लिख दिया है। आप कॉपी वाला देख ले तो ज़्यादा क्लियर होगा। मैं आपको दोनों दिखा देती हूँ। बुक में भी मैंने थोड़ा बहुत लिख दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर फिर लिखकर आप फिर समझना। और ये कॉपी वाला भी, कॉपी वाला मैं फिर से भी दिखाऊंगी, नीचे टिक वाले क्वेश्चन भी दिखाने ना। देखिए अब जो ये कॉलम बनाना है, ये टिक कैसे होंगे ये भी बताती हूँ आपको मैं। हमने क्या करना है, डाटा को इस साइड में बना देंगे, कितने हमने कॉलम बना रखे थे वो लिख लेंगे। इसके बाद आपने चेक करना है, जैसे इस सब पूरी टर्म में से फर्स्ट कॉलम में से 12 क्या आई, सबसे हाईएस्ट वैल्यू है, ठीक है। किस में आई है 40 में, तो 40 में टिक कर देंगे फर्स्ट कॉलम। क्लियर। अब देखिए इस वाली वैल्यू, इसमें पूरी वैल्यू में हाईएस्ट वैल्यू 23 है। अब 23 हमने देखना है कि इसमें आ रहा था 35 से 40, ऊपर वाली वैल्यू लेंगे इसमें, ठीक है। इसका इंटरवल क्या आ गया 35, तो 35 में सेकंड कॉलम टिक कर देंगे। अगली में हाईएस्ट वैल्यू 21 है कि 30 और 35, तो लेंगे क्या 30, तो 30 वाले में टिक कर देंगे थर्ड कॉलम का। ऐसे ही नेक्स्ट 33 है, 33 किस में स्टार्टिंग हो रही थी 30 से, इसमें टिक कर दिया हमने। कौन सा कॉलम था हमारा, फोर्थ कॉलम। नेक्स्ट फिफ्थ कॉलम में से 26 आ रहा है, किस सीरीज का आ रहा है हमारे, कौन से डाटा 35 का, ये टिक कर दिया। आप इसे तब तक कर लेना जब तक एक सीरीज में 2-3 रिपीट ना हो जाए। जैसे कि मैंने ये 6 कर रखे थे पहले बुक के अकॉर्डिंग, बट यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर भी 2 आ रहे थे, यहाँ पर भी 2, इसलिए मैंने एक और निकाल लिया 7th कॉलम।
7th और 8th कॉलम निकाल लिया, जिससे मुझे वैसे मैंने 2 निकाले बट मुझे 7th कॉलम तक आकर पता लग गया अभी 3 यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं, तो मैं यहाँ पर स्टॉप कर सकती हूँ। तो मेरा मोड कितना आ गया 35। ठीक है, अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है मुझसे ज़रूर पूछें, मैंने बहुत सिंप्लीफाई करके यहाँ पर लिख दिया है। बुक पर उसने अलग कॉलम भी बना रखे होंगे, वैसे तो उसने 6 ही बनाए हैं कॉलम। ठीक है, ये देखिए, बट इसने सोल्यूशन और भी ऐड कर दिए हैं क्योंकि एक ही कॉलम में बार बार इसने किए हुए हैं ना। जैसे देखिए फर्स्ट कॉलम में 1 किए हैं, सेकंड कॉलम में 2 टिक कर रखे हैं, इसका मतलब इसने और सोल्यूशन को भी बीच में ऐड कर दिया है। तो आप अपने मेथड से बनाना। ठीक है, 6-7 कॉलम तक आपका आंसर आ ही जाएगा। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेना, बना लेना, फिर देखना मैच करके आपका बन जाएगा। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं। ये कौन सा हमारी टाइप थी? सेकंड टाइप डिस्क्रीट सीरीज वाली। फर्स्ट इंडिविजुअल वाली तो सिंपल है, रिपीटेड सीरीज में चेक कर लेंगे। सेकंड वाली ऐसे बनेगी जो हमारे पास डिस्क्रीट वाली होगी। इसके बाद आ जाएगी कंटिन्यू सीरीज, वो बहुत ही सिंपल है क्योंकि उसमें सिर्फ फॉर्मूले में हमें पुटिंग करनी है। ये फॉर्मूला है हमारे पास L + F1 - F0 2F1 - F0 - F2 इंटू आई। आई हमारे पास यहाँ पर किस चीज़ का काम करती है? जो कॉमन डिफरेंस का होता है ना। साइज ऑफ क्लास इंटरवल क्या है? एल क्या है? लोअर लिमिट। F0 फ्रीक्वेंसी, प्री मॉडल, मॉडल, पोस्ट मॉडल। ये मैं बताऊंगी आपको डाटा में ये कैसे लेनी है। ये देखिए डाटा गिवन है एक्स, एफ, डाटा एक्स का भी गिवन है, एफ का भी। अब इसमें से देखना है हमने सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है फ्रीक्वेंसी की? 20। ये 20 क्या हो गई? F1। इससे पीछे वाली वैल्यू F0, इससे आगे वाली वैल्यू F2। अगर आप इसको जैसे इस टाइप में भी बनाओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। F1 ले लोगे, ऊपर वाला F0, नीचे वाला F2, ऐसे बनाओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। बट जो आपने F1 लिया है ना, उसका क्लास इंटरवल हम देखेंगे ये वाला। जो फर्स्ट वाली वैल्यू होगी वो हमारी L होगी। क्लियर? देखिए सभी वैल्यूज आ गई, एक आई रह गया। आई इसमें कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? साइज ऑफ क्लास इंटरवल 10 से 20, 20 से 30, इनका डिफरेंस कितना आ रहा है इंटरवल का? 10। ये सारी वैल्यूज हमने यहाँ पर पुट कर देनी है, सॉल्व कर देना है। आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट इसकी 7 वाली एग्जाम्पल ही। इसमें क्या है? पिछले वाले में क्या था? हमारे पास इक्वल डाटा था। यहाँ इसने लिखा है व्हेन क्लास इंटरवल आर अनइक्वल, है ना। अनइक्वल वाले केस में देखिए डाटा देखिए कैसे, 0 से 5 5 का डिफरेंस, 5 से 10 ये 5 का डिफरेंस, 10 से 20 ये 10 का डिफरेंस आ गया ना। ऐसे ही ये 10 का आ रहा है। तो हम इसे कैसे करेंगे? तो इनको इंक्लूड कर लिए 0 से 10। अब इनको इकट्ठा किया तो इन दोनों का क्या होगा? सम होगा। यहाँ पर दोनों का सम कर दिया, 278 आ गया। बाकी सारी 10-10 की थी तो इकट्ठी हमने कर ली। सबसे हाईएस्ट वैल्यू 520 है, F1 होगी ऊपर वाली, F0 नीचे वाली F2। इसके सामने हमने कौन सी लेनी है? L की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 आ जाएगी। ये वैल्यू 10 की आ गई। और कॉमन डिफरेंस कितना हो गया? 10 का। वैल्यूज पुट करके सॉल्व कर देंगे। यहाँ पर पुट करना भूल गया, 10 आएगा। ठीक है, मोड की वैल्यू आ जाएगी। एक और जो हमने 10th क्लास की बुक में कर रखा है, क्या था फॉर्मूला यहाँ पर? अगर क्वेश्चन में कुछ एक से ज़्यादा टर्म पूछ देना, जैसे इसने निकाल रखा है मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, है ना। ये फॉर्मूले से भी अगर आपको मीडियन और मीन डायरेक्ट गिवन हो तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो रेयर चांस है, शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तब भी आ सकता है। अदरवाइज मोड आपको ऐसे कैलकुलेट करना आएगा। अगर क्वेश्चन में मीडियन दे रखा है कि मीडियन 22.1 है और मीन हमारे पास 18 कुछ गिवन है, तो हम सीधा इसमें पुट करेंगे, वो शॉर्ट क्वेश्चन ही होगा। ठीक है, इसके बाद इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है कुछ, इसे सॉल्व करके देखना, कोई दिक्कत आएगी तो ज़रूर पूछना। और एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन था, मैंने आज देखा था, एक मिनट देखती हूँ कितने उसमें एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन में गलती है अपन से। हाँ, ये रहा पेज नंबर 274। ये जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें गलती है। यहाँ पर आंसर 25 आ रहा है पर बुक में 20 दे रखा है। आप इसे सही कर लीजिएगा। मैंने बाकी अभी सॉल्व नहीं किए अच्छे से, ये वाला किसी के कहने पर अभी सॉल्व किया था। आप ज़रूर इस बाकी भी सॉल्व करें और मुझे भी बताएं, फिर मैं आपको सॉल्व करके बता दूंगी क्वेश्चन का आंसर सही आ रहा है कि नहीं। इसके बाद ये तो मैं इसकी वीडियो मैंने अपलोड करनी है अभी। लास्ट टॉपिक था हमारा मोड वाला, इसके क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करना। फिर नेक्स्ट हम करेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, रैंक वाले क्वेश्चन। ठीक है, रैंक वाले क्वेश्चन भी सिंपल है, सीधा फॉर्मूले में पुट करने हैं। ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 8 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसकी वीडियो अपलोड करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में इसलिए क्योंकि जो चैप्टर 11 था इस वीडियो में ख़त्म होता है, इसके बाद चैप्टर 12 शुरू होगा। शायद इसके भी 2 पार्ट बनेंगे। हाँ जी,
इसके भी 2 पार्ट बनेंगे, क्योंकि पहले इसका सिंपल मेथड आएगा, उसके बाद दूसरा। ओके बच्चों, थैंक यू। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आगे करते हैं चैप्टर 12। जी दोस्तों,